अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। The average person has over 30,000 thoughts every day. If unmonitored and unregulated, these thoughts can create illness. एक आम इंसान के जहन में 30,000 से ज्यादा ख्यालात हर रोज आते हैं। अगर उनको हमने चेक एंड बैलेंस में नहीं रखा तो हमें बीमार भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं डॉक्टर नेट डेलिस साहब। यू आर टू गुड टू फील दिस वेट। तुम इतने अच्छे हो कि ये चीजें तुम्हें बॉदर ही नहीं करती, ये चीजें तुम्हें खराब ही नहीं लगती। जब ये मुझे किताब मेरा देरीन दोस्त दे रहा था तो मैं कह रहा था कि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता ही नहीं हूँ, और वाकई में नहीं पढ़ता। तो उसने कहा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें मजा देगी। ये मेरे छोटे भाई ने भी इसको पढ़ा हुआ है और उसने अंडरलाइन भी कुछ चीजें की हुई हैं। मैंने कहा चलो फिर दे दो। फिर अंडरलाइन चीजें कुछ मैंने देखी वहीं पे, तो मुझे कुछ दिलचस्पी हुई, मैंने कहा बाद में देख लेंगे। और सेल्फ हेल्प बुक्स में इसलिए नहीं पढ़ता कि पढ़ी हुई हैं, बहुत पढ़ी हुई हैं, लेकिन मजा नहीं देती। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मसाइल अपने हैं। एक अमेरिका, एक कनाडा में बैठा हुआ बंदा हमारे लिए लिखेगा, लेकिन हमसे रिलेट वो चीजें नहीं करती। यहाँ का कोई बंदा लिखेगा, हमें लगेंगी। लेकिन ये जब मैंने पढ़ना शुरू की, अब ये खुद कह रहा है कि ये किताब हर बंदे के लिए नहीं है, लेकिन इस किताब में हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। ऐसे बहुत सारे ऑथर्स नहीं कहते। वो कहते हैं कि जैसे ही आप किताब ये पढ़ेंगे, आपको हर चीज की रिजल्ट इसमें मिलेगी। ये बिल्कुल डिसेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खुद डॉक्टर है, तो पहले सॉल्यूशंस नहीं बता रहा, पहले प्रॉब्लम रिकग्नाइज कर रहा है कि प्रॉब्लम है कहाँ, असल मसला है कहाँ। खुद डॉक्टर है, बीमार पड़ गया है, एक स्पेशलिस्ट के पास गया है, तो वो इसको कह रहा है कि आपको स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है। तो कहता है नहीं, मैं तो ठीक हूँ। ये कह रहा है कि वो डॉक्टर कह रहा है ऐसे कि आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के कहने में और मेरे स्ट्रेस कहने में फर्क है। आपने बॉडी को आराम ही नहीं दिया। आप जब सोते हैं तो भी जाग रहे होती, आपका जो माइंड है वो सोता ही नहीं, आप उसको रेस्ट ही नहीं करने देते, और आप जैसे लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है हाँ ये बातें तो मुझे लगी, बाकी सही कह रहे हो आप। लेकिन जब ये मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ने से पहले अगर मैं सोचता हूँ कि मेरा माइंड क्या था, और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा माइंड क्या है, एक्सट्रीमली 180 डिग्री का फर्क है। हर चीज में पॉजिटिव देख रहा हूँ। इवन मैंने अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को डिसिप्लिन में लाया भी। चाय मैंने कम कर दी है। सोता हूँ मैं तो नींद मुझे आ जाती है, वरना पहले घंटों मुझे नींद नहीं आती थी, सोचता रहता था। सेल्फ पिटी, विक्टिम ब्लेमिंग हम करते हैं कि मुझे अपने कजन ने हेल्प आउट नहीं किया, वरना मैं तो बहुत बड़ी चीज बन जाता। मुझे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, वरना मेरे ख्वाब तो बड़े अच्छे ख्वाब थे, मैं तो, मेरा फ्यूचर ब्राइट था। लेकिन फलां बंदे ने इस तरह किया तो मैं इस तरह हुआ। अब आगे इसके 14 चैप्टर्स हैं, तकरीबन 200 सफ़ात की ये किताब है। शुरू करता है, ये तो मेरे ख्याल में पायरेट कॉपीज हैं जो हमारे पास पहुंचती हैं, लेकिन जैसी भी है बड़ी अच्छी किताब है। पहले ही इसका जो चैप्टर है वेकिंग अप, ये जागता है, ये अपनी रिकग्नाइज करता है बीमारी को। और उसके बाद इसमें आपको कहीं ना कहीं आपके अपनी जिंदगी के मौजूदा जो हालात हैं उससे आप रेजोनेट करेंगे। आपको लगेगा कि ये हालात तो हमारे पास भी है, ये तो तशवीश हमारे पास भी है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी, असल किताब का मकसद स्ट्रेस और एंग्जाइटी। मैं भी बहुत अरसे से उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से गुजर रहा था, और विक्टिम ब्लेमिंग भी हम करते हैं, सीधी सी बात है। या मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे मराहल भी आए, तो मैंने समझा कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हुआ है। गलत तो हुआ था, लेकिन उस स्ट्रेस को लेके अगर आप चलेंगे, आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, आप लोगों को याद करते रहेंगे, उनको कोसते रहेंगे, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को बीमार करेंगे। ये मैं अपनी पर्सनल मिसाल आपको दे रहा हूँ। और आखिर में जाके इसी बात पे आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को माफ कर दें, कम कर दें लोग, जिंदगी में लोग कम कर दें, लेकिन अच्छे रखें। जब तक आप ये छांटी नहीं करेंगे, दरख्त की मिसाल दे रहा है कि दरख्त को हम क्यों उसकी शाखें काटते हैं, उसका अच्छा फ्रूट मिलता है हमें, वो और बढ़ता है। अगर हम नहीं काटेंगे तो वो घना तो रहेगा, लेकिन वो फ्रूट नहीं देगा, फायदा नहीं देगा वो। तो हमारा माइंड भी इस तरह है, लोग भी कम करें, मिनिमलिस्ट, ये एक टर्मिनोलॉजी चल रही है यूरोपियन कंट्रीज में। ये थोड़ा सामान रखें घर में, थोड़े लोग रखें, थोड़ी दोस्ती रखें। ठीक है।
तो वो मिनिमलिस्ट चैप्टर में लिख रहा है कि हमने एक कायदा कानून बनाया कि एक हम जगह बनाएंगे घर में, 1 साल के लिए हम अपनी जो समझते हैं कि इन चीज़ों की हमें कम ज़रूरत पड़ती है वहाँ रख देंगे। अगर 1 महीने 2 महीने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम ले आएंगे। बाकी जो चीज़ें बचती हैं जो 12 महीने हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 12 महीने के बाद उसको हम फेंक देंगे, किसी को डोनेट कर देंगे। कह रहा है 1-2 महीने तक उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी की सारी हमने डोनेट कर दी, चैरिटी में दे दी, ज़रूरत ही नहीं। 2-3 ट्रक से इसने निकाले अपने घर से फरसूदा सामान के। कह रहा है जो सामान आपके घर में पड़ा रहता है उसको साफ करने के लिए आपके पास टाइमिंग चाहिए आपको, ठीक है? फिर वो डिस्टर्ब भी करेगा, आपका स्पेस भी लेगा। अगर आपके घर में स्पेस नहीं होगा तो आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो आपके ऊपर रहेगा। आप उसकी सफाई करेंगे, आप उसको टाइम देंगे, लोगों को दिखाने के लिए आपने इतना फर्नीचर रखा हुआ है, इतनी लेविश चीजें रखी हुई हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है कभी। जहां जा रहे हैं आप शॉपिंग करके आ रहे हैं। तो वो मिनिमलिस्ट जो एक टर्म यूज कर रहा है, कह रहा है हैंड कैरी बैग एक हम लेते हैं और हम ट्रिप पे चले जाते हैं। कोई लगेज हम चेक इन में नहीं रखते, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को भी समझाया कि वो चीजें रखो जो आपको जरूरत है, अदरवाइज छोड़ दो। किताब में भी वो रखो जो आप पढ़ते हो, वरना डोनेट कर दो, कोई और पढ़ लेगा। वैसे ही करना भी चाहिए, किताबें भी दे देनी चाहिए। हम कहते हैं कि नहीं इसको मैं पढ़ूंगा, इसको रखूंगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं फिर तो ठीक है, आपको कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप वकील हैं तो आपको कभी भी उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरी तरह पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है? आपने पढ़ ली, याद कर ले, थोड़ी चीजें नोट डाउन कर दें, दे दे किसी को, कोई पढ़ लेगा। तो ये चीजें, मसलन अब मैं बैठा हुआ हूं तो मैं मुंह से, माउथ से सांस नहीं लेता, नाक से लेने की कोशिश करता हूँ। ये इस किताब ने बताया मुझे कि अगर आप मुंह के जरिए सांस लेंगे तो आपके मुंह में बदबू रहेगी, और जो नीचे वाले लंग्स हैं आपके, उस तक आपकी रसाई नहीं रहेगी। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको नाक से सांस लेनी है, और आप अपनी आदत बना लें। मतलब मैं चाय का रसीला हूं, शौकीन हूं, जितनी भी चाय आप मुझे दे दें, दूध वाली चाय, उसमें कैफीन है, वो कैफीन आपकी नींद उड़ा देती है। आप समझते हैं कि मैं एनर्जाइज हो गया, मैं एक्टिव हो गया, लेकिन वो आप एक्टिव नहीं होते, आपको डल करती है। 12 घंटे तक उसका असर रहता है आपके दिमाग में, आपके जिस्म में। चाय मैंने बिल्कुल कम कर दी है, दिन में एक टाइम अगर पी ली तो पी ली, वरना वरना मैं 5, 6, 7 दफा भी चाय पी लेता था, मना नहीं थी मुझे। इस तरह की छोटी 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 चीजें। अब जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या हम कहते हैं डीप ब्रीथ डीप ब्रीथ, उसके लिए एक्सरसाइज होता है। ये एक हाथ यहाँ पे कह रहा है, एक हाथ यहाँ पे रखें नीचे एब्डोमेन पे, और आप सांसें लें, और आपका ये सीना ना फूल ले, कम से कम फूले। मेडिटेशन पे आ रहा है, पहले 15, 10, 20 मिनट की मेडिटेशन कर रहा है, फिर घंटों तक मेडिटेशन कर रहा है, और उस मेडिटेशन में वो लोग याद कर रहा है जिनके साथ इसने कुछ गलत किया है, उनको माफ कर रहा है, या इनके साथ उन्होंने गलत किया है उनको माफ कर रहा है। फोन उठा रहा है, लोगों को कॉल कर रहा है, उनको मैसेज कर रहा है, उनको ईमेल कर रहा है कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दे। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें इस किताब में हैं, जो आपको लगेगा कि हमें भी ये चीजें करनी चाहिए। और इसने कहा है कि डिसिप्लिन, ये चीजें करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये नहीं कि पढ़ के आपने किताब साइड पे रख दी, आपको फायदा नहीं मिलेगा। टोनी रॉबिन्स का जो प्रोग्राम था, जो मैंने अपनी शॉर्ट में भी बताया, दोस्त को कॉल करता है कि मुझे चलना है वहां पे, आप भी मेरे साथ चलो। वो कहता है नहीं, मेरे पास तो आई कांट अफोर्ड। कहता है नहीं, मैं हूं ना, मेरे पास होटल बुकिंग है, फ्लाइट मैंने करवाई हुई है, आप मेरे साथ चलो। वो कहता है चलो देखते हैं, लेकिन मैं आपके रमो करम पे भी नहीं चलना चाहता। उसने कहा 24 घंटे आप सोच लें। 23.5 घंटों के बाद उस दोस्त की कॉल आ जाती है इसे कि मैं चल रहा हूँ आपके साथ। 1 महीने के बाद लॉस एंजलिस चले जाते हैं, उनका प्रोग्राम अटेंड करते हैं। जब रात को होटल में आते हैं तो दोस्त उसका फूट फूट के रोता है कि मैं तो अगले दिन खुदकुशी करने जा रहा था, ये नोट्स मेरे पढ़ लो। मैंने अपनी वाइफ के लिए नोट लिखा हुआ है, मैंने अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए। अगले दिन मेरा पक्का प्रोग्राम था कि मैं खुदकुशी करूंगा जिस दिन तुम्हारी कॉल आई। तो अब मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, अब मैं जिंदगी से मायूस नहीं। हम जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया। मसलन मैं घर से निकल रहा हूँ, कहीं बड़ी गाड़ी में
बाहर से देखूंगा, मैं उसको देखूंगा, अरे इसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। ये एक एहसास है हमारे पास, ये स्ट्रेस पैदा करता है। कह रहा है ना, 30,000 ख्यालात आते हैं हर रोज एक इंसान के पास। अगर उनको आप छांटी नहीं करेंगे, अच्छे ख्यालात नहीं रखेंगे, बुरे ख्यालात को बाहर नहीं फेंकेंगे, तो ये आपको बीमार कर देंगे। जुकाम के लिए लिखा है कि फ्लू आपको होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आप रेस्ट करते हैं। लेकिन अगर अपनी बॉडी के लिए आप एक दिन छुट्टी ले लें, आराम कर लें, तो आपको फ्लू नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। छोटी छोटी मिसालें दे रहा है, आगे सुने। द वाइजर एंड मोर होली पीपल इन ह्यूमन हिस्ट्री सीम टू बी एक्सट्रीमली हम्बल। जो दुनिया में सबसे पाकीज़ा और अच्छे लोग हैं, वो बड़े हम्बल रहे। उन्होंने माफ किया है, उन्होंने दरगुजर किया है, आगे उन्होंने मूव ऑन किया है, स्टक नहीं हुए, उस जगह पे खड़े नहीं हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी का, देखे ना, लोग मुस्कुराते हैं। कह रहा है कि एक फेक स्माइल भी जो है ना, वो आपकी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है, उसको एक सेकंड में आपको बदल देती है। भले फेक स्माइल दें, रियल नहीं, फेक स्माइल भी देने से आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, वो पॉजिटिव सोचता है। अगर आप नेगेटिविटी में चलेंगे, तो चल 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 के आपको वो खाई में फेंक देगा, आप जहां से निकल भी नहीं सकेंगे। मतलब अपने आप को आप ट्रेप कर रहे हैं, विक्टिम ब्लेमिंग से, दूसरों को माफ ना करने से, अपनी बॉडी पे स्ट्रेस करने से, अपने ख्यालात को काबू ना करने से, वो चीजें। कह रहा है, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप टीवी देखते हैं, उसने कहा मैं टीवी नहीं देखता। कह रहा है खबरें जो हैं, वो या तो गुस्सा दिलाती हैं आपको, या तो फियर देती हैं, या तो गुस्सा या तो खौफ। इन दो चीजों का नाम है खबर। ठीक है, अगर आप खबरें देखेंगे, या तो आपको गुस्सा आएगा, आज इमरान खान के साथ ये कर लिया, आज नवाज शरीफ साहब के साथ ये कर लिया, या तो वो आपको फियर देगा, पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, आज वहां पे ब्लास्ट हो गया, आज ये हो गया, ये फियर है। कह रहा डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप टीवी देखें, लेकिन कॉमेडी देखें। ये जो कपिल शर्मा के शो में, दूसरे जगहों पे हमारे पास ताबिश हाशमी साहब हैं, ये शोज जो हैं, ये आपकी मेडिसन है, देखा करें। कह रहा फिर मैंने शोज देखने शुरू किए। लेकिन सब चीजों का हल इस किताब में, इसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तकरीबन सब जुबानों में इसको, इसका तर्जुमा होना चाहिए। इतना डिटेल में लिखा है। मुझे अनवर पीजादो साहब का एक शेर याद आता है, जिंदगी केडी भी उठी, जिंदगी केडी भी दुखी, केडी भी रुखी, केडो भी डचो, ये सच पूछो मोता था प्यारी है। जिंदगी कितनी भी कठिन, कितनी भी कड़वी, कितनी भी उसमें मुश्किलात, लेकिन अगर सच पूछें तो मौत से हजार बेहतर, दफा बेहतर, अच्छी, प्यारी। इस जिंदगी को हम एंजॉय नहीं करते। एंजॉय द मोमेंट, कहते हैं ना, लिव इन द मोमेंट। उस मोमेंट में हम नहीं रहते। हम कहते हैं हमारे पास पैसा आएगा, हम वेकेशन पे जाएंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, हमारे पास अच्छी बीवी होगी, अच्छे जिंदगी के कामकाज चलेंगे, तब हम खुश होंगे। इस वक्त हम खुश नहीं हो सकते। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब ये किताब में पढ़ रहा था, मैंने जिंदगी को जीना शुरू किया है इस किताब के पढ़ने के बाद। जो भी मेरे हालात थे, उससे मैं निकल के मैंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, असल जिंदगी तो यही है। और ये आपको रिलेवेंट किताब इसलिए लगती है कि ये किताब एक बीमार बंदे ने खुद लिखी, और वो जब खुद था तब उसने नोट्स लिखे थे, बाद में उसने पब्लिश करवा दिया। तो एक रिसेंबलिंग होती है, हमारे पास भी होती है, इसी तरह होती है। और कह रहा है जो बुरे लोग हैं, उनसे किनारा कशी करें, जबान खामोश रखें, टोन और अपनी जो जुबान है उस पर कंट्रोल करें, ऐसे अल्फाज ना बोलें जिससे कि कोई कोई हर्ट हो। खामोश रहें, बेहतर है खामोश रहें, ज्यादातर खामोश रहें। मोबाइल को, अपने सेल फोन को 4 से 5 घंटे हर रोज बंद कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहा है, या एरोप्लेन मोड पे लगा रहा है, अपनी सिर्फ वेल बींग के लिए हम कर सकते हैं। अपने साथ हम सच्चे कितने हैं? हम समझते हैं बहुत बिजी हैं हम, हमारे पास बहुत काम है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप कहेंगे बिजी हम नहीं है, हम प्रिटेंड करते हैं कि हम बिजी हैं, हम मुनाफिक हैं, या हम वो चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए।
हमें असल काम जो करना चाहिए उसके लिए हम टाइम नहीं निकालते, और बेफजूल और फरसुदा लोगों के लिए हम टाइम निकालते हैं और अपने आप को बीमार भी करते हैं। ये लोगों को, आपके ख्यालात को, आपके काम को ये किताब छांटी करती है, आपको समझाती है कि असल क्या है, आपको किस चीज़ पे गौर करना चाहिए, किस चीज़ को दरगुजर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, आगे मूव ऑन करना चाहिए। बड़ी अच्छी किताब है, मैं सबको कहूँगा ये किताब पढ़ें, और मुझे तो बड़ा मज़ा दिया इस किताब में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।